अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामास मूवीज़ में आप लोगों को करने वाला हूँ सजेस्ट। और आप लोगों से करने वाला हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने बस ये मूवीज़ देखनी है और मुझे बताना है अगर आप लोगों को अच्छी लगी है। और अगर अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में लास्ट में मुझे बताना है ताकि मैं आप लोगों को कोई अगली मूवी सजेस्ट कर सकूँ। इसी के साथ सबसे पहले आज के ड्रामे के ऊपर आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज का मेन टॉपिक जो हमारे पास है वो है एक थी पाकीज़ा। ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया है और मैं इतना ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो चुका हूँ, इतना घुस चुका हूँ इस ड्रामे के अंदर कि लाइक इस तरह के टॉपिक पर डिस्कशन करना, इतने ओपनली डिस्कशन करना और जिस तरह से सारी चीज़ों को पिक्चराइज किया गया है, कैरेक्टर्स ने किस तरह से एक्टिंग की है, ये सारी की सारी चीज़ें अमेजिंगली डिस्क्राइब की गई हैं इसके अंदर। एंड लाइक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सैर खान एंड आमिर खान। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इसमें देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है किसी एक्ट्रेस के लिए। मैं एक्ट्रेस और एक्टर की बात करूँगा, दोनों के लिए, जब उन लोगों को इस तरह के ग्लैमराइज रोल नहीं मिल रहे होते हैं, जब आपको ऐसे रोल मिल रहे हैं जहाँ पे एक्टिंग है बट ग्लैमर उस लेवल का नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। यू गाइस स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट के either I have to do this or not। ये इस तरह का चीज़ था। तो ड्रामा स्टार्ट होता है जहाँ पे नमीर खान और सहर खान की शादी हो रही है और सिचुएशन इस तरह से दिखाई हुई है कि वो दोनों अपनी बड़ी मिजरेबल सी कंडीशन के अंदर हैं, बहुत ही बुरी हालत है उनकी। सहर खान दरवाजे के पीछे से छुप के देख रही है कि नमीर खान जो है निकाह के टाइम पे कबूल है कबूल है कबूल है, पर दोनों की बहुत वर्स सी हालत है। और उसके बाद जैसी शादी होती है उसके बाद उनके बाहर निकाल दिया गया, उसके भाई उनको ना बाहर निकाल और कह रहे हैं कि आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब कट टू दिस सीन, फ्लैशबैक जाता है एंड देन फ्लैशबैक में क्या सीन है कि दिखा रहे हैं कि सहर खान और नमीर खान जो हैं, मतलब सहर खान एक बहुत इन्होंने फुल ऑफ लाइफ सी गर्ल दिखाई हुई है जो किसी के साथ फ़ोन पे बातें कर रही है, जहाँ पे वो अपनी फ्यूचर के ऊपर डिस्कशन कर रही है कि अब वो लॉयर बनने लगी है, ऐसे करेगी, वो वैसे करेगी, वो ये केस लड़ा करेगी, वो ऐसे क्या करेगी। एंड देन वो अपने जिससे अभी फ़ोन के साथ बात कर रही है उस पे वो सारी की सारी चीज़ें ना मतलब उसको बता रही है एंड देन साथ साथ में अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर रही है ऑब्वियसली, जिससे वो पसंद करती है। लेटर ऑन वो रिवील होता है जिससे वो पसंद करती है तो वो वही है जिसके साथ उसकी एक्चुअल में शादी हो रही है। वो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसके पीछे आते हैं, उसके मोहल्ले के कुछ चमाड़ी और छपड़ी किस्म के लोग जो है ना वो उसके पीछे से आते हैं एंड देन गन पॉइंट के ऊपर वो एक रूम में वो उससे डर के भागते हैं। एंड जैसे ही वो उससे डर के भागते हैं तो गन पॉइंट के ऊपर वो लोग ना उनको एक रूम में लेकर चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कहते हैं कि आप लोग अपने कपड़े उतारें एंड देन उसकी वीडियो बनाते हैं एंड देन वो वीडियो वायरल हो जाती है। अब ऑब्वियसली पूरी गली को मोहल्ले को, स्पेशली जब आप इस तरह की कंजस्टेड एरियाज में रहते हैं ना, लाइक अंदरून लाहौर, क्योंकि इसमें अंदरून लाहौर के ऊपर डिस्कशन की हुई है। जब आप सिटी साइड में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड गलियाँ होती हैं ना, उसमें जितने घर करीब करीब होते हैं ना वो इस तरह से होता है कि एवरी वन नोज अबाउट एवरी वन, लाइक लिटरली एवरी वन। ऐसा नहीं होता जैसे मतलब आप एक्सपेंडेड सिटीज़ में जाते हैं ना जहाँ पे हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे लोग इतना बॉदर करते हैं, बट जैसे ही हमारी ही इस तरह की गलियाँ मोहल्ले होते हैं ना वहाँ पे लोग ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ये टिकटॉक्स देखना, ये वीडियोस देखना, वीडियोस वायरल हो गई हैं तो इसके ऊपर अपना रिएक्शन देना, ये सारी की सारी चीज़ों को लोग बहुत ऐसे ज़रूरी चीज़ समझते हैं। यही चीज़ हुई, फैल गई बात आग की तरह एंड देन उनके पेरेंट्स ने, भाइयों ने बहन पे तशद्दुद किया, लड़के को भी मार कुटाई हुई। एंड देन आफ्टर 6 मंथ्स जब उन्हें लगा कि बात टल गई है उन्होंने दोनों का निकाह किया और उनको रुखसत किया विदाउट इवन थिंकिंग कि वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, बिकॉज दोनों के पास ना कोई पैसे हैं ना कोई चीज़ है। चंद सौ पकड़ा दिया, चंद हज़ार पकड़ा दिया कि भाई जाओ जाके गुजारा करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। खैर, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। वो लोग घर में जाते हैं और वो घर उनका अपना नहीं होता, उस लड़के के दोस्त का घर है जो कि हनीमून पे गया हुआ है और उसके घर पे ये लोग रह रहे हैं। एंड वहाँ पे जो डायलॉग्स हैं जहाँ पे सहर खान कहती है कि लाइक अगर तुमने उस टाइम पे थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होती, रादर देन टेकिंग ऑफ योर क्लोथ, अगर तुमने उस टाइम पे गन की एक वो बुलेट खा ली होती तो हम लोग शायद इस दुनिया से जा चुके होते, अब तक हमारी हड्डियाँ भी ना बचती। लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता जिस सारे के सारे ट्रॉमा से और सारी चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं, विच आई काइंड ऑफ अग्री। लेकिन यू नो समटाइम्स जब आप इस सिचुएशन में होते हो ना जहाँ पे आपको मौत इतने नज़दीक से नज़र आती है, उस टाइम पे आपको एक्चुअल में अपनी ना लाइफ की वैल्यू का पता चलता है। दैन यू जस्ट रियलाइज़ कि नहीं, माई लाइफ इज़ वर्दी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो लोग कह रहे होते हैं मैं तो खुद कुछ ही कर लूँगा, तो ये
जैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं तो वो लोग कभी भी खुदकुशी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ईजी, ट्रस्ट मी। सो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये होती है यहाँ से मूवी ड्रामे की शुरुआत। और उसके बाद ड्रामा कैसे कैसे रुख लेता है, दोनों भागते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से भी उतना ही नाराज़ हैं। जो जो भी चीज़ें प्लान की थी ना, वो सब फेड हो चुकी हुई हैं। और अब क्या है, एक क्रूअल रियलिटी ऑफ लाइफ है जिसमें वो लोग ना अब उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस करना नहीं चाह रहे हैं। और इस सारी की सारी स्ट्रगल में स्टार्ट होता है हमारा एक थी पकीज़ा। और जैसे ही आप ये ड्रामा देखेंगे, ट्रस्ट मी, यू गाइस विल फेल इन लव कि इतना अमेजिंगली ड्रामे की शूट हुई है हर चीज़ पे, कहाँ कहाँ पे वो भाग रहे हैं, क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। एंड कट टू दिस स्टोरी, देयर इज़ अनदर स्टोरी गोइंग ऑन जिसमें एक लॉयर है जिसकी शादी हो रही है एक और दूसरे लॉयर के साथ। दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं। एक जो है वो क्रिमिनल लॉयर है, द अदर वन इज़ आई गेस ये जैसे वुमेन राइट्स लॉयर, इस तरह से है। तो वो भी पाकीज़ा जो लड़की है, जो फीमेल कैरेक्टर है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तब उसकी ये वाली चीज़ है कि उसको ना आइडिया ही नहीं है कि मतलब ना पाकीज़ा के साथ क्या हुआ है। वो वापस आई है छुट्टियों के, उसके फादर से पूछ रही है और उसके फादर कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने उसकी शादी कर दी। उसने कहा शादी कैसे कर दी, अभी तो उसकी डिग्री हुई है। नहीं भाई, हमने शादी कर दी है, वो अपने घर जा चुकी हुई है। और अब भाई वो उस हमारा मतलब मिल लेते हैं मुझसे, लेकिन वो अपने घर जा चुकी है। मतलब बड़े ही ऐसे ना जवाब देता है जिसकी ना उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ऑल ऑफ अ सडन की बेटी ने अभी डिग्री की है, लाइक। और ये तो बड़े एक्साइटेड थे। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। तो वो बहुत लाइक ना इंक्विजिटिव सी हो रही होती है, वो स्क्रैच करती है उनको कि लाइक किसी तरह से ना वो बात को बताएं, लेकिन नहीं बताते हैं। खैर, इसी तरह से करते करते हुए अब सहर खान, आमिर खान उस घर से भाग चुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से वीडियो वायरल होती है। एंड देन जब दोबारा से वीडियो वायरल होती है तो लोगों को पता चल जाता है अच्छा ये वही लोग हैं। तो वो जिस घर में रह रहे थे वहाँ से भी वो भागते हैं। एंड देन भागने के बाद वो अब एक और अंदरून की जगह एरिया में आ गए हैं, जहाँ पे नीचे सारे के सारे इट्स लाइक अ काइंड ऑफ फैक्ट्री, छोटी सी शूज़ फैक्ट्री है, जहाँ पे शूज़ वगैरह के बॉक्सेस वगैरह में उसको रखा जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है। उसी फैक्ट्री के ऊपर 2 रूम्स हैं, वहाँ पे वो लोग रहना शुरू हो गए हैं। सो जैसे ही वो लोग वहाँ पे रहना शुरू होते हैं, नमीर खान को एक जॉब मिल जाती है कॉल सेंटर में, वो वहाँ पे काम कर रहा है। सहर खान यहाँ पे शूज़ बॉक्सेस की एक वो कर रही है, वो शूज़ को बॉक्सेस में उसने बंद करना होता है। और ये उसको उस पर दिहाड़ी मिलती होती है चंद 100 रुपये। अब इस तरह करते करते हुए उन लोगों की लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशन होगी, बिकॉज इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि दोनों के साथ सेम इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उस लड़की के लिए उस दुनिया को फेस करना मुश्किल है, बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग। लड़का अपनी फैमिली से भी मिल रहा है, हर जगह पे जा रहा है, वो काम भी कर रहा है। तो उस लड़की को ये वाली चीज़ है कि लाइक दोनों के साथ सेम चीज़ें हुई हैं, बट वाई आई एम द वन हु इज़ लाइक फेसिंग एवरीथिंग, फेसिंग ऑल द बैकलैश। और इस बात के ऊपर उसका उसके साथ होता है कि तुम तो अपनी फैमिली से भी मिलती हो, मेरी फैमिली तो मैं फ़ोन करती हूँ तो वो कहते हैं कि हमें फ़ोन ना करना, कुछ भी नहीं है। तो मुझे मेरी फैमिली क्यों नहीं एक्सेप्ट करी है, कि हालांकि क्राइम तो दोनों के साइड से एक ही चीज़ है ना, तुम्हारी फैमिली क्यों एक्सेप्ट करी है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान में बहुत झड़प हो रही है। अब ये झड़प होते होते आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ही नीचे जो वर्कर्स हैं उनको भी ऑलरेडी इस वीडियो का पता है, उन लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है। तो इस वजह से इन लोगों को उस घर से भी स्केप करना पड़ता है। वहाँ से स्केप करते हैं तो एक टेलर की शॉप में जाके हाइड कर जाते हैं, जहाँ पे ये लोग जॉब करते होते हैं आमिर खान। वहाँ पे एक लड़का है, उसके अंकल है टेलर, और वो गए हुए हैं कुछ देर के लिए गाँव में अपनी किसी इलनेस का इलाज करने के लिए। तो वहाँ पे ये लोग उस शॉप के अंदर रह रहे हैं। ट्रस्ट मी, जब आप लोग ये सारे सीन्स देखेंगे, आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे, बट जब आप लोग ये देखेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बिकॉज एट दैट पॉइंट जहाँ पे सहर खान को ना अब नमीर खान के घर से बहुत फ़ोन आते हैं, एंड देन नमीर खान को घर से कॉल आती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। तो वो वहीं पे सहर खान को छोड़ के चला जाता है। ऑब्वियसली उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी माँ उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, एंड देन उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, देन सहर खान वहाँ से निकलती है, एंड देन सहर खान जाती है उसी लॉयर के पास जो कि बहुत इंक्विजिटिव हो रही होती है, जो कब से इसको ढूंढ रही है, क्योंकि उसने भी वो वीडियो देख लिया, उसको आइडिया हो गया है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। क्योंकि वो उसके बाप के पास वापस जाती है, उससे पूछती है तो वो उसको बता देता है कि आफ्टर दैट वीडियो लाइक ऑब्वियसली किसी ने दोनों को एक्सेप्ट नहीं करना था, तो इट्स बेटर कि दोनों को एक दूसरे के साथ ना ही रुखसत कर दिया जाए। तो हम लोगों ने शादी करवाई और एक अनऑफिशियल चीज़ को ऑफिशियल करके हम लोगों ने अपनी इज्जत को थोड़ा सा बचाने की कोशिश की है, जो कि बची नहीं है।
खैर, जब सहर खान वहाँ पे जाती है वो कहती है मैंने कंप्लेंट फाइल करनी है। अब यहाँ पे वो वाली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर कर रही है वो ये है कि भाई इतने टाइम के बाद आप आ रही हैं कंप्लेन करने के लिए, तो हो सकता है कि अब इसका इम्पैक्ट वैसा ना हो, विच इज़ ट्रू। एक चीज़ 6 महीने पहले हुई है जिसमें आपके पास बहुत सारे प्रूफ्स थे। आप लाइक जैसे वो फ़ोन है, वो फ़ोन कहाँ पे है जहाँ पे वो वीडियो बनाई है, नोबडी नोस। अब नमीर खान के ऊपर उस टाइम पे फिज़िकली भी उसको अब्यूज़ किया जाता है और अब बॉडी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है। तो वो सारी की सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन स्टिल वो लॉयर कह रही है कि आई विल हेल्प यू आउट, जो मर्ज़ी होगा। एंड अब वहाँ से ये हुआ है कि उस लॉयर ने अपने घर के अंदर पाकीज़ा को रख लिया है ताकि वो यहाँ पे सेफ रहे। और उसने कहा कि इवन तुमने अपने शोहर को भी नहीं बताना है। एंड यहाँ तक अभी तक ड्रामा हुआ है 8 एपिसोड। अगर आप में से किसी ने ये ड्रामा नहीं देखा है या देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर नहीं देखा है, आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दिस ड्रामा। आप लोग इसमें इतने इम्पैक्टफुल डायलॉग सुनेंगे, आप इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग को देखेंगे, आप देखेंगे अमेजिंग किस्म की एक्टिंग। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वर्थ वॉचिंग। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें। एंड देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं किसी वीडियो के ऊपर रिव्यू दूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ, कुछ भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।